नमस्कार दोस्तों, ई मीडिया पेमेंट ऐप के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अनुराग दुबे। दोस्तों, आपको आज इस वीडियो में एक यूनिक कंसेप्ट के बारे में बताने वाले हैं जो कि न्यूज पोर्टल के माध्यम से रन हो रहा है। दोस्तों, हमारे पास जो भी ऐसी नई जानकारी आती है कि लोग डिजिटल मंचों के माध्यम से किस किस तरीके से कमा रहे हैं पैसा, उसमें जो लीगल तरीके हैं और जो सही माध्यम है जिसको कोई गलत नहीं कह सकता और गलत भी नहीं है, उन माध्यमों के बारे में हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताते हैं। तो दोस्तों, एक नया कंसेप्ट मेरे संपर्क में आया जो कि शायद पहली बार इस तरीके से मुझे जानकारी लगी कि लोग इस तरीके से भी कमा रहे हैं। तो दोस्तों, एक हमारे मुंबई के कस्टमर हैं, उनने हमसे 5वां पोर्टल बनवाया। 4 पोर्टल इससे पहले जब बने थे, 1.5 साल के भीतर, मात्र 1.5 साल के भीतर उन्होंने 5वां पोर्टल जब बनवाया, तो मेरे मन में एक विचार आया। तो 5वां पोर्टल बनने के बाद मैंने उनसे पूछा कि सर, आप ये 5वां पोर्टल आपका खुद का है? मतलब आपके 5 पोर्टल अलग अलग हो चुके हैं, अलग अलग नाम से, तो आप ही इसे चलाते हैं या अलग अलग लोग चलाते हैं? आपके टीम मेंबर्स हैं या आपके मित्रों के बनवा रहे हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, मैं ही चला रहा हूं और मेरे कई मित्र जो हैं उनके पास, मेरे पास तो 5 पोर्टल है। मेरे कई ऐसे मित्र हैं जिनके पास, किसी के पास 10 पोर्टल, कोई 15 पोर्टल है। वो अकेले मिलके ये 15 पोर्टल मैनेज करते हैं। तो अब क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उससे पहले मैंने पूछा कि क्यों करते हैं, क्यों आप इतना, मतलब इतने पोर्टल क्यों चला रहे हैं? स्वाभाविक सी बात है, आपको कोई ना कोई प्रॉफिट है। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर और कई क्षेत्रों में, कई ऐसे जगहों पर एक नई चीज चल रही है। आपने एक नाम सुना होगा, पेपराजी। तो ये पेपराजी, अधिकतर लोग जो सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, उन्हें पता होगा कि पेपराजी क्या होता है। मैं आपको इस वीडियो में बता भी देता हूं अगर आपको नहीं पता हो तो। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, कई सारे सेलिब्रिटीज के वीडियोस आपको देखने को मिलते हैं। कोई जिम से बाहर आ रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई किसी इवेंट अटेंड कर रहा है, कोई एयरपोर्ट पे दिखाई दे रहा है, तो वो आते जाते हैं उनके ड्रेस में, अलग अलग ड्रेस में, और उनके वीडियोस आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो वो लोग जो वीडियोस ले रहे हैं वो पेपराजी कहलाते हैं, और ये पेड पेपराजी होते हैं। मतलब आप इन्हें पैसा देकर बुलाते हैं। आप स्वयं उन्हें, जो सेलिब्रिटीज होते हैं जिन्हें अपना प्रमोशन करवाना है या ज्यादा फेम पाना है, वो लोग इन ग्रुप से कांटेक्ट कर लेते हैं और उन्हें बोलते हैं कि हम इस जगह पर इतनी बजे पहुंचेंगे, तो आप लोग पहुंच जाइएगा। आपका जो भी चार्ज है हम तय कर लेते हैं अभी फोन पर और आपको दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से वो पेपराजी वहां पर आ जाते हैं। अब पैसा उन्हें क्यों दिया जा रहा है? इसलिए दिया जा रहा है कि जो ये पेपराजी अपना डिजिटल मंच चला रहे हैं, अपनी वेब पोर्टल चला रहे हैं, अपना इंस्टाग्राम पेज चला रहे हैं, अपना फेसबुक पेज चला रहे हैं, अपना यूट्यूब चैनल, उन पे इन्होंने सबसे पहले मेहनत उस चीज पे की है कि इन्होंने अच्छे सब्सक्राइबर कर लिए, एक अच्छा नेटवर्क बना लिया, एक अच्छे व्यूज की क्वांटिटी इनके प्लेटफॉर्म्स पर आती है। तो वो व्यूज की कीमत है, जो इनके प्लेटफॉर्म पर व्यूज आ रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है अब इस पे वो कुछ भी डालेंगे तो इतने लोग तो तय है कि इसको देखेंगे ही देखेंगे इस वीडियो को। उसी चीज का फायदा इन सभी जो विज्ञापन दाता होते हैं, प्रमोशन के वीडियोस बनवाते हैं, उन सभी को मिलता है। तो वो इन्हें मुंह मांगी कीमत भी देने को तैयार रहते हैं। तो ये जो पेपराजी है, उसी तरीके से एक काम चल रहा है कि वेब पोर्टल बनाकर, वेब पोर्टल का काम होता है न्यूज प्रसारित करना, प्रचार करना न्यूज का। तो न्यूज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। तो जब एक प्लेटफॉर्म पे अच्छा खासे नेटवर्क बन जाता है और एक व्यूज आना शुरू हो जाते हैं अच्छे खासे, तब वो पात्र हो जाता है एक अच्छी कमाई का। जैसे एक दुकान का रहता है कि दुकान जितनी पुरानी होती है उतना लोगों का विश्वास बढ़ता है होती है, उसी तरह जितना पुराना आपका वेब पोर्टल होता है उतना लोगों की विश्वसनीयता बढ़ती है, साथ में आपका नेटवर्क और व्यूज भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में, और चूंकि डिजिटल मीडिया जो है, डिजिटल मीडिया की खासियत ये होती है, मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं कि आपको जीवन भर मेहनत नहीं करना पड़ती, आपको सिर्फ शुरुआत में ही मेहनत करना पड़ती है। एक बार जब आपका प्लेटफॉर्म गति पकड़ लेता है, फिर आप दूसरे मंच की ओर भी बढ़ सकते हैं और उसको कैसे और ग्रो करना है उसकी तरफ आप काम कर सकते हैं। तो अब मैंने जो हमारे कस्टमर है उनसे पूछा कि इससे किस तरीके से कमाई हो रही है। तो उन्होंने बताया कि हर अलग अलग फील्ड जो है उनका सीजन होता है। ये जो सेलिब्रिटी वाली बात कही, ये तो एक अलग विषय हो गया क्योंकि ये भी मीडिया का पार्ट है, एंटरटेनमेंट मीडिया में आता है। पर उन्होंने बताया कि अलग अलग बिजनेस का अलग अलग सीजन होता है। जैसे वर्तमान में अभी एजुकेशनल जितने इंस्टीट्यूशन है उनका सीजन चल रहा है, नई स्कूलों के सेशन स्टार्ट हुए हैं, कॉलेजेस के नए सेमेस्टर और नए सेशन स्टार्ट हुए हैं, नई नई कोचिंग इंस्टीट्यूट के नए एडमिशन स्टार्ट हुए हैं। तो ऐसी जगह पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो सिर्फ फ्लेक्स छापने में, पर्चे बंटवाने में,
टीवी और पेपरों में विज्ञापन करवाने पे लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं। जब आप अपने न्यूज़पेपर के अंदर एक फ्रंट पेज पे किसी एकेडमी का एड देखते हैं, कहीं ना कहीं मन में तो आता है कि कैसे ये पेपर के फ्रंट पेज पे इतना बड़ा विज्ञापन दे रहे हैं, पर वो विज्ञापन की कीमत होती है 3 से 4 लाख रुपए, और ज्यादा भी हो सकती है। तो वो इतना खर्चा सिर्फ एक दिन, जो एक दिन पेपर सिर्फ बटेगा उसके लिए कर रहे हैं। तो वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स को, तो जैसे हमारे जो क्लाइंट है उन्होंने बताया कि उनके पास टोटल अब 5 मंच हो गए, इससे पहले 4 चल रहे थे, तो उनका व्यूज जो है करीबन करीबन उनके डेली बेसिस पर 4 से 5 हजार व्यू एक पोर्टल के ऊपर आ जाते हैं। तो उन्होंने अपना चार्ज तय कर रखा है 5,000 रुपए। अब ऐसे 4 प्लेटफॉर्म्स के लिए वो लेते थे 20,000 रुपए, अब एक और मंच बन गया, वो 25,000 लेना शुरू कर देंगे जब उस पर भी व्यूज स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा हो रहा है, पहले प्लेटफॉर्म के व्यू को वो इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म के जो नए व्यूवर्स आ रहे हैं उनको अदर प्लेटफॉर्म्स पे ट्रांसफर करके, तो सब एक दूसरे से कंबाइन हो गए। लोगों को ऐसा लगता है कि ये अलग अलग, जैसे एग्जांपल के लिए आपको स्प्राइट पसंद है, किसी को फेंटा पसंद है, किसी को मिरिंडा पसंद है, बाद में पता चलता है जब रिसर्च करते हैं तो कि ये तो एक ही कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट है। हमको नाम अलग अलग लग रहे हैं तो हम करते हैं कि नहीं फेंटा पियेंगे, नहीं मिरिंडा पियेंगे, कंपनी एक ही है। उसी तरीके से मालिक एक ही है, अलग अलग नाम से प्लेटफॉर्म चल रहे हैं। और जब वो ऐसे लोगों के संपर्क में जाते हैं, ये लोग जब उनसे संपर्क करते हैं कि हमें आपके प्लेटफॉर्म्स पे विज्ञापन चलवाना है, तो वो उनसे बात इस तरीके से डील करते हैं कि हम आपका जो विज्ञापन है ये 5 प्लेटफॉर्म्स पे चलवा देंगे, साथ में इनका ग्रुप भी होता है कि उनके पास भी 10 प्लेटफॉर्म है, उनके पास भी, तो टोटल हम आपके 50 प्लेटफॉर्म पे या 20 प्लेटफॉर्म पे एड आपका चलवा देंगे इतने दिनों के लिए या पूरे महीने के लिए। हम आपसे 2 लाख रुपए चार्ज करते हैं, 2.5 लाख रुपए या 1 लाख रुपए। तो दोस्तों कितनी मतलब मोटी रकम है। और सबसे बड़ी बात है कि ज्यादातर जो विज्ञापन मिलते हैं 2 से 3 दिन के लिए लिए जाते हैं और उसका 25,000 रुपए तक मार्केट में दिया जा रहा है। तो सोचिए बिजनेस कितना बड़ा है। जब आपके व्यूज हजारों में आना शुरू हो जाएंगे, मतलब 10,000, 20,000, 50,000 व्यू डेली बेसिस पे आपके आ रहे हैं, तो आप कितने बड़े विज्ञापन तक ले सकते हैं। उनका यह भी बताना था कि उनका टारगेट यही है कि जब जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है जिनके नाम चलने लगे हैं, वो लोग 3-3, 4-4 लाख रुपए एक कंपनी से एक महीने का चार्ज कर रहे हैं। तो दोस्तों एक मुझे मतलब पहली बार मुझे भी ये जानकारी लगी तो मुझे पहले तो शॉक भी हुआ कि ये मार्केट में कितनी तरह की नई चीजें चल रही है। खुशी भी हुई कि चलिए हम तो इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ इतने जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको कम से कम जानकारी दे सकते हैं। उनमें जितने लोग भी अगर चाहें, दर्शक हो या हमारे टीम मेंबर, मतलब ई मीडिया के सदस्य जिन्होंने हमसे प्लेटफॉर्म बना रखा है, उन्हें भी कुछ नया पता करने को मिलेगा कि यार इस तरह की चीज है, हम भी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों कितना बड़ा एक ये मार्केट है। और सिर्फ हमने एक सीजन की बात करी, क्योंकि व्यूज की कीमत होती है, उन लोगों को भी पता है जो विज्ञापन आपको दे रहे हैं कि इनके इतने व्यूज आ रहे हैं, अगर हमें इनको 25,000 रुपए भी दे रहा हूं, इससे अगर इनके 25,000 रुपए में मेरा विज्ञापन अगर 5 दिन तक रेगुलर चल रहा है और 5 दिन में अगर मेरे पास 10 कस्टमर भी आ गए, तो मैं इससे 4 गुना, 5 गुना, 7 गुना कमाई कर लूंगा। तो उनको विज्ञापन के पैसे देने में कोई खर्चा नहीं होता। जब मार्केट में एक बड़ा फ्लेक्स लगाया जाता है किसी होर्डिंग पर, उसका मंथली किराया 10,000 रुपए है और फ्लेक्स छपा है करीबन 5-7 हजार रुपए का, तो एक आदमी सिर्फ ऐसी चीज के लिए जो कि फट जाएगा या अगले महीने फिर निकलेगा, उसके लिए वो अगर सिर्फ 15, और सिर्फ एक जगह की बात कर रहा हूं, वही फ्लेक्स मार्केट में 10 से 15 जगह लगाया जाएगा। तो जब ऐसी चीजों के लिए कोई खर्चा कर रहा है लाखों रुपए, तो आपके प्लेटफॉर्म को भी वो बिल्कुल पैसे देता है और दे रहा है। वही चीज जो मुझे पता चली तो मैंने सोचा कि ये आप सभी तक शेयर किया जाए। यहीं पर यह भी बताना चाहूंगा कि आप अगर डिजिटल मंच बनवाना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क कीजिए। 2026 जो है वो ऐसा आने वाला है जिसमें इन प्लेटफॉर्म्स की सहायता से आप लाखों करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। सीजन अभी एजुकेशनल है, इसके बाद में त्योहार भी शुरू होंगे। त्योहारों पे अलग अलग जितने बड़े बड़े बिजनेस होते हैं सभी ऑफर्स निकालते हैं। हर त्योहार पे ऑफर निकलना, क्योंकि ये मौका है, हर त्योहार पे ऑफर निकलना शुरू हो जाते हैं, वो आप उनसे विज्ञापन ले सकते हैं। मतलब आप मेहनत करने वाला चाहिए और दिमाग लगाने वाला चाहिए, पैसा की तो बारिश हो सकती है। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप डिजिटल मंच बनवाना चाहते हैं, अगर अपना आप वेब पोर्टल बनवाना चाहते हैं, आज ही हमसे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें और अपना बेहतरीन न्यूज पोर्टल बनवाएं। और टेक्निकल सपोर्ट के साथ में जो हम चाहते हैं हमारे कस्टमर को, हम टेक्निकल सपोर्ट सिर्फ शुरुआत में नहीं देते, लाइफ टाइम जब तक वो काम करते रहेगा हमारी तरफ से गाइडेंस मिलता रहेगा। यही अगर आप हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप आज ही हमसे संपर्क कीजिए और अपना वेब पोर्टल बनवाकर डिजिटल मीडिया की दुनिया में नया सफर शुरू कीजिए। आशा है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, मजेदार लगा होगा, एक नई चीज जानने को मिली होगी। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।